संकेत भाई बना कसम। प्यार दुलार में हमने गाया आज तक कोई ऐसी कमी नहीं रखी। कहने का मतलब तुम पढ़ाई कर रहे हो, दिन रात मेहनत करके पेट काट काट कर पैसे मैं लगा रहा हूँ। सच कहते हो भैया। और तुम्हारे भैया और भाभी का एक ही सपना है कि हमारा राजेश पढ़ लिख कर कोई ना कोई तो नौकरी पा जाएगा, तो शायद भगवान ने चाहा तो हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। वाह भैया वाह। इसलिए तुम्हारी पढ़ाई के विषय में कुछ समझाना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो भैया? झूठ नहीं बोलना। नहीं भैया। और सही राज दिल मैं सुन रहा हूं भैया। और सही राज दिल कर दो हार भैया। सही राज दिल कर दो हार भैया। सही राज दिल कर दो हार भैया। पढ़ाई का क्या है, पढ़ाई का क्या है समाचार भैया। तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक पहुँच गई है? कहने का मतलब पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हो? अवश्य बताऊंगा भैया। और पढ़ाई करो। हाँ भैया। और पढ़ाई करो जितनी चाहे भैया। पढ़ाई करो। पढ़ाई करो जितनी इच्छा है भैया। पढ़ाई करो जितनी इच्छा है भैया। करूँ पास भी ये परीक्षा है भैया। भैया इस साल मेहनत और लगन से आप बीए फाइनल कर लेंगे। वाह वाह मेरे भाई राजेश वाह। तुम्हारी ये बातें सुनकर तेरे भाई का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैं समझ गया मेरा भाई राजेश मेरी मेहनत की कमाई को बेकार में नहीं उड़ा रहा है। राजेश भैया मेरा आशीर्वाद है, खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। जिस दिन तुम्हें कोई नौकरी मिल जाएगी तुम्हारे भैया भाभी का सपना पूरा हो। बहुत जल्दी तुझे नौकरी मिलने वाली है। भैया भाभी जो आप लोग ये सपने देख रहे हो कि राजेश को पढ़ा लिखा कर कोई अफसर बनाऊंगा, तो ये सपने देखना बंद कर दो भैया। क्या कह रहा है तू? सरकारी नौकरी पाने के लिए अधिकारियों को काफी रिश्वत देनी पड़ती, ना तो न कभी पैसे इकट्ठे हो पाएंगे, ना तो मैं तो कभी नौकरी पाऊंगा भैया। क्या कहा राजेश? हाँ भैया, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हमने पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म अप्लाई किया था। ये तो बहुत अच्छी बात आज है। भोपाल से कल बुलाया गया। काश 1000 रुपए होते तो मैं भोपाल चला जाता, तो शायद मैं पुलिस अफसर बन जाता भैया। क्या कहा राजेश? पुलिस की नौकरी के लिए तूने फॉर्म डाला था, वहां से बुलावा भी आ गया। ट्रेनिंग पे जाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं। नहीं भैया। अरे कभी मैंने तेरे प्यार दुलार में आज तक कोई कमी रखी है? कभी ऐसा हुआ है कि तूने कहा कि भैया फीस जमा करना है,
हमने पैसों का बंदोबस्त ना किया हो। क्या है भैया? अरे पगले, ये बात अगर हमसे शाम को बता देते तो हम तुम्हारे कपड़े बैग में रख के स्टेशन तक छोड़ के हम आ जाते। भैया घर की परेशानी देखकर हिम्मत नहीं पड़ी। मैं देखता हूँ अगर सुबह खाना बन जाता है तो शाम को नहीं बनता है, और जो शाम को बन गया तो भैया सुबह नहीं बन पाता है। राजेश, हाँ हम जानते हैं हमारे घर में भगवान ने ऐसी गरीबी दे रखा है, लेकिन जब तक तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है तुम्हें घर के विषय में नहीं सोचना है। 1000 रुपए की बात है ना? जी भैया। मैं जिंदा हूं अभी, और तुम्हारे चेहरे पे जो ये उदासी है नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ये रहे 1000 रुपए, मेरी मेहनत की कमाई है। पैसे के साथ साथ हम तुम्हें नसीहत भी देना चाहते हैं। क्या कहना चाह रहे मेरे भाई, यहाँ से तू परदेश जाएगा ट्रेन पे, तुझे हर तरह के लोग मिलेंगे, गलत रास्ते पे ले जाने वाले भी। कहने का मतलब गलत संगत से अच्छी तन्हाई होती है। सच कहते भैया। तुम परदेश जा रहे हो ट्रेनिंग के लिए, कोई तुम्हें एक बात भली बुरी कहता भी है तो इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देना। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तुम्हें अपने भैया भाभी का सपना पूरा करना है। हाँ भैया राजेश, अपनी गली जाना, अपनी गली आना, रास्ते में किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। अभी और भैया आपकी नसीहत हमेशा याद रखूंगा। लेकिन भैया भाभी, कहिए ना दिल भैया। तो नहीं करता है कि आप लोगों को छोड़कर जाऊं। मेरा दिल खुद कहता है कि मेरा देवर काश नहीं जाऊंगा भाभी माँ, और मेरा बेटा मेरे नजरों से दूर मत जाए। भाभी माँ काश नहीं जाऊंगा। जो आप लोग सपने देख रहे हो वो सपने कभी मैं साकार नहीं कर पाऊंगा। भैया आपको सपने साकार करना पड़ेगा, सच ताकि कहते हैं आप भाभी। तभी घर की गरीबी दूर होगी। भाभी माँ से घर नहीं हमारे लिए स्वर्ग से सुंदर है। जो भैया भाभी अपनी मेहनत और खून पसीने से बनवाया है। ये तो तुम्हारी भाभी के चरणों का प्रताप है। ये तो साथ साथ आपके चरणों का प्रताप है। भाभी माँ स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर-द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे। वंदना, कितनी बार तुम्हें समझाया है कि चलते समय रोया नहीं करते, बहुत बड़ा सुकून होता है। आज ऐसा एहसास हुआ जब मेरी नजरों से मेरा राजेश गुजर रहा था।
तो मेरा बेटा मेरी नजरों से इतनी दूर जा रहा है। वंदना, मैं तेरी ममता को समझ सकता हूँ, लेकिन हमारा भाई राजेश हमारे तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए परदेश में ट्रेनिंग करने के लिए गया है। हमारी भी ट्रेन का वक्त हो रहा है। अगर तुम ऐसे रहोगे तो मेरी बहन बिमला को कौन समझाएगा? स्वामी, आप परदेश जा रहे हो, बिमला को समझा देना कि मेरे कहने पे चलेगी, मेरे कहने पे ध्यान देगी। बिमला, देख चलते समय तेरी भाभी क्या कह रही है, जाते समय हम तुझे हमेशा समझा के जाते हैं। ये बता, हम गरीबों के पास सबसे कीमती दौलत, सबसे कीमती गहना कौन सा होता है? भैया, हम गरीबों के पास सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा गहना उसकी इज्जत होती है भैया। वाह वाह मेरी बहन, अगर हम गरीबों के पास इज्जत नहीं है तो ये समाज के लोग हमें समाज में बैठने नहीं देंगे। सच कहते हो भैया। इसलिए मैं परदेश में दिन रात मेहनत करता हूँ, दिन रात पत्थर तोड़ता हूँ अपने घर परिवार की खुशी के लिए। मेरी बहन, अपने घर में अगर एक रोटी हो तो दो और तेरी भाभी आधी आधी रोटी खा लेना, लेकिन किसी के दरवाजे पे मांगने मत जाना। दिन रात मेहनत करके अपनी समझ से तुझे अच्छे कपड़े पहनाता हूँ, किसी के चमक दमक वाले कपड़े देखकर उसके दरवाजे पे मांगने मत जाना मेरी बहन। स्वामी, जब हम लौट के आएंगे ना, तुम्हारे लिए ढेर सारे कपड़े लाएंगे, तुम्हारी भाभी के लिए ढेर सारे कपड़े लाएंगे। मेरा बैग लाओ, ट्रेन का समय हो रहा है। भाई स्वामी, आप जा रहे हो, अपनी वंदना को भूल मत जाना। वंदना, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा, अरे अपने घर परिवार से दूर कौन रहना चाहता है, लेकिन घर की कुछ जरूरतें, घर की कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं जो इंसान को घर से दूर कर देती है। हमको भूल न जाना, हमको भूल न जाना, मेरे स्वामी वापस, मेरे स्वामी वापस आना, मेरे स्वामी वापस आना, मेरे स्वामी वापस आना, मेरे स्वामी। तुम हो दीपक, मैं हूँ बाती, जन्म जन्म से जीवन साथी। तुम हो दीपक, मैं हूँ बाती, जन्म जन्म से जीवन साथी। कहाँ गिरे ये बहना तेरी, लौट के उसे उठाना, मेरे भैया वापस आना, मेरे भैया। मेरे स्वामी वापस आना, मेरे स्वामी नहीं बेटा, इतने बड़े बड़े आंसू रोएगी, तेरी भाभी माँ के दिल पे कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी। अरे तेरे भैया ना रहे तो क्या, मैं तेरी भाभी हूँ, तेरे भाई की तेरी मैं देखभाल करूंगी, तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। मेरे स्वामी वापस आना, मेरे स्वामी वापस आना, मेरे स्वामी वापस।
वो सामने प्लेटफॉर्म में खड़ता है। अब बहुत जल्दी जाऊंगी, यही ट्रेन पे इंतजार करूंगी। लेकिन आज कितना अच्छा लग रहा है जब मैं मकान पढ़ने के वास्ते आज इलाहाबाद जा रही हूँ। बादल में कितनी अच्छी कोयल बोल रही है, कितना मजा आ रहा है। और कोयलिया और गाती है और पायलिया चमकाती है और कोयलिया हरी गाती है और पायलिया चमकाती है। कोई चबा के जाती है, दर्द जगा के जाती है। नदिया के पानी चुरा कैसे बताऊं क्या हुआ। रब कस मीठा मीठा दर्द है, मीठी मीठी बात है। चढ़ती जवानी का कैसा एहसास है। चढ़ती जवानी का कैसा एहसास है। जी करे रोक लूं नदिया की धार को, जी करे रोक लूं नदिया की धार को। बन जाऊं मैं तेरे कंगना, तू हो जाए मेरे कंगना। बन जाऊं मैं तेरे कंगना, तू हो जाए मेरे कंगना। दरिया के पानी में चुरा कैसे बताऊं क्या हुआ। नौकर कहाँ मर गया साला, वो तो वही। सच कहूं बाबा, आज हम कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ। लखनऊ कौन जाएगा मादर चोद, तुम ठीक कहते हो। हम जा रहे हैं मुस्कान से मिलने। वास्तव में क्या हमारा दोस्त ठाकुर लंकेश्वर सिंह की बहन गजब की है। अरे जब से देखा है हमरे दिल में नकारा सा बजने लगा है। हाय क्या उसकी आंखें हैं, क्या उसके गोरे गोरे गाल हैं। काल पे काला काला तिल, तो फिर बोलो नागेश्वर सिंह का कैसे लगेगा दिल। अब हमने विचार किया है, अब लंकेश्वर सिंह की बहन से शादी करूंगा मैं। लंकेश्वर सिंह ने कसम खाया है, मरती हुई माँ को वचन दिया है, पहले अपनी बहन की शादी करेगा और उसके बाद अपनी। आगे पीछे लंकेश्वर के कोई नहीं है। जब शादी करूंगा तो सारी दौलत होगी मेरी। इस बलरामपुर के अंदर राज करूंगा मैं। अरे और कहो बसंता। ठीक है, अपन बताओ। अपना हाल चाल सब बढ़िया है। ना मुकदमा फाइनल हो रहा। मुकदमा हाँ, अभी जा रहे हैं। याद नहीं का हुआ जाए रहे हो क्या? और कहाँ जा रहे हैं? नाय, तुम जानते हो अंधराऊ पड़ेर पड़ते मुँह तो खाले कोई दियाखत नहीं है। मतलब तुम्हारा क्या है? ना तुम सबका पैदा समझते हो। अरे हम वही आदमी हैं जो मुर्दा अंदर बोलती वहां तो हम जान जाते हैं। हाँ, मतलब क्या है रे? का है तुम जितनी बातें कहे हो का? हम कहूँ अंतरहान का कहत रहो। लखनऊ कौन जाएगा मादर चोर। हाय हाय, क्या लंकेश्वर सिंह की बहन है मुस्कान। आप जाएंगे उससे कहेंगे अपने दिल की बात, उससे हो जाएगी शादी, करोड़ों की इजाजत हो जाएगी मेरे नाम। तुम दोस्त हो लंकेश्वर के या मादर चोद हो? साले गाली दे रहे हो मुझे? ना हम काहे गाली दी। इसका तुम मतलब? ठाकुर साहब हम नौकर। इसका मतलब तुमने सब कुछ सुन लिया। ना हम बहिरा नाम का सुना दी कहा।
हम का कहूँ अंतरन, हम तो तुरंत तुम्हारे पीछे आई गे रहा। चलो अच्छी बात है जब सुन ही लिया है। सबई बात है सुनी लेना है। अरे तो अच्छी बात है यार बसंत। नहीं अब है तो बसंता का तो अत्यंतरम बसंतु। अरे भाई अपना हिसाब किताब शराफत है। हाँ शराफत तुम्हारे तेरी बहुत है। नहीं शराफत तुम्हारे तेरी बहुत है। अब तुम जानते हो कभी जानने पे ही है। अब है नहीं हम कही बात। जाने की दुश्मन जब तुमने सब कुछ सुन ही लिया है तब करोड़ों की इजाजत हमें मिलेगी। हाँ तो 10-20 हजार दे देंगे टुच्चा है तो इस पैसा दे दे। 10-20 हजार दे दिया हो। 10-20 हजार में कौन ठेके पर धान लगा ली बा वह में हमार पड़ता खाई जाई। तुम करोड़ों की संपत्ति हजम करी हो हमका 10-20 हजार दे हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब यो है बात यह है देखो जो तुम जा रहे हो इतने मुस्कान कहा है। हाँ हम हूँ चली बा संग है। जब तुम कही हो वह हम हूँ कही बा। जब तुम करी हो वह हम हूँ करी बा। जौन खई हो वह हम हूँ खई बा। मंजूर हो तो ठीक नहीं तो कही दी बा। ठहरो ठहरो, हम जा रहे हैं मुस्कान से मिलने के लिए हाँ और रास्ते में बात करेंगे। हम हूँ करी